ये उर्दू के 4 आखिरी अल्फाज सीखेंगे किस तरह से लिखे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलिफ बे के अल्फाज यहाँ पर ख़त्म होने जा रहे हैं। हे आखिरी अल्फाज, हे, हमज़ा, ई, ए, ये 4 अल्फाज अब बचे हैं। तो ये आखिरी मरहले के 4 अल्फाज एक अलग ही तरह के होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं इसे समझना भी, क्योंकि हे, हमज़ा, ई, ए ये आधे लफ्ज़ नहीं है, पूरे ही इस्तेमाल में आते हैं। देखिए ह से मैं बता रही हूँ, ह को जैसे कि हमें लिखना है हाथी। अभी ह से हाथी आता है तो ह को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये ह ऐसा है, लेकिन ये हाथी के लिए ये ह जो है आधा इस्तेमाल में आएगा। जैसे ह हाथी, देखिए ये ह अलिफ हा, ती, ते का घर टी, हाथी। यहाँ जो है हे का वर्ड पूरी तरह से आया, हाथी, थी, हे, लेकिन यहाँ जब हाथी आता है तो ये ह को आधा इस्तेमाल किया गया है, हाथी। ठीक है, हे अलिफ हा, इसमें जोड़ने के लिए हा, ते का घर, यहाँ पर हे पूरा आएगा और जो है ई। तो हाथी कितने अल्फाज आ गए देखो, हाथी, हाथी, ती नहीं है, ये ती होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हाथी। तो ये आधा ह लिया गया है, तो ये हे को आधा हे लिया गया है, और हे अलिफ हा, ते, हे ई, हाथी। तो इसी तरह हे को फिर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्फाज देखिए, एक वीकली नाम बुध, बे, दाल, हे। यहाँ देखो हे इस्तेमाल किस तरह से है, पूरा हे को इस्तेमाल किया गया है। जैसे बे का ब जमा, दाल जोड़ने का हे को जो है पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया। बे को बध नहीं लिखा, पेश लगाया जाएगा, बुध, तो ये क्या हो गया, बुध। तो हे जो है पूरी तरह से इसको इस्तेमाल कर लिया। बुध, हाथी। चंद जगह पर हे को ज़्यादातर पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, चंद जगह जो है इसको आधा लिया जाता है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल जो है तो इब्राहिम, नाम के लिए इसको बड़ा हे जो है पूरी तरह से उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस तरह से हे का इस्तेमाल, हे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही हमज़ा, ये हमज़ा अल्फाज सिर्फ उसको मिला लेकर पढ़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हमज़ा से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि आइन से स्टार्ट होता है, आइन, आ, ये इस्तेमाल में आता है। लेकिन जब हमज़ा इस्तेमाल में आता है, इसे अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे यहाँ फ़र्ज़ कीजिए गाय, ये हमज़ा के बगैर अधूरी है, तो ये गाय लिखने के लिए हमने हमज़ा इस्तेमाल किया। ऐसे गाँव, एक गाँव हमज़ा के बगैर अधूरा है। ऊ जब पढ़ते हैं तो ऊ का वर्ड जो है दोबारा इस्तेमाल में आता है। जैसे तस्जीद को आते हैं तो यहाँ तस्जीद नहीं बल्कि ये यहाँ पर हमज़ा का इस्तेमाल होता है। गाँव, गाय, आइए, आइए डबल वर्ड में आता है, तो ये ए हमज़ा का वर्ड इस्तेमाल में आता है। इसी तरह ई देखिए, ई को भी शुरुआत में ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, ई को आखिर में या दरमियान में इस्तेमाल होता है। जैसे ई, ये ई, गाड़ी, देखिए गाड़ी, ई इस्तेमाल में है, गाड़ी। नारी, नून अलिफ ना, रे ई री, ई। ये अल्फाज बहुत मुश्किल होते हैं। ये आखिरी अल्फाज हे, हमज़ा, ई, ये जो इस्तेमालात में बड़ी मुश्किल आते हैं। जैसे गाफ अलिफ गा, रे ई का इस्तेमाल आ गया, गाड़ी। तो ऐसे ही देखिए आखिरी अल्फाज है ए को भी इसी तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। ए ऐसे ही ये आता है, कभी कभी इसको छोटा जब लिखते हैं तो ए इस तरह से लिखा जाता है, ए। तो यहाँ किस तरह लिखा जाता है, ए को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, आइए। तो देखो
हमज़ा का भी इस्तेमाल हुआ और ए का भी इस्तेमाल हुआ। आइए, फिर इसी तरह आड़े, आ डे ए इस्तेमाल में आएगा। अलिफ मद आ, रे कोड़े ए, यहाँ डे को पूरा डे पढ़ा गया, आड़े ए, तो ये देखो आड़े। तो ये चंद अल्फाज ऐसे होते हैं जिसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जाइए, देखिए जाइए, अभी एक बार लिखा के दिखाते हैं, जाइए। तो यहाँ ए इस तरह से आया है, जीम अलिफ, जीम का अलिफ, जीम अलिफ जा। यहाँ ए को एक घर आएगा उसका आधा, और जो है ए, जाइए। यहाँ हमज़ा का भी इस्तेमाल आ गया है दोबारा, यानी इसको दोबारा पढ़ा गया जाइए। तो यहाँ ई को जो है हमज़ा को लेकर पढ़ा गया है, जाइए, आइए। तो ये हमारे 4 वर्ड हैं। उर्दू के इस्तेमाल में 37 वर्ड्स आते हैं। तो उर्दू में देखिए, हे, हमज़ा, ई, ए अल्फाज, आखिरी अल्फाज बहुत ही मुश्किल है, जो जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल आते हैं। इसको ह को दो हिस्सों में पढ़ा जाता है, कभी ह पढ़ा जाता है, हाँ पूरा लफ्ज़ लिया जाता है। हमज़ा को जोड़ने के लिए डबल वर्ड आइन का अल्फाज का जो तलफ़ुज़ का इस्तेमाल होता है हमज़ा को पढ़ने के लिए, उसको इस्तेमाल किया जाता है। ई जो है आखिरी वर्ड से दरमियान में लगाए नहीं जाते, ज़्यादातर ई पढ़ने हुए आखिरी वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, ई। और ए भी देखो, ए को आधा ए इस तरह पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर पूरे अल्फाज मेरे हो गए कंप्लीट। यानी अगर 37 वर्ड्स आते हैं तो आप इसको दोबारा गेम में भी खेल कर, मैं एक गेम भी बताऊँगी आपको। तो ये बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे हाथी आता है तो हाथी को दे दीजिए और उनको उसके हिज्जे करने बोलिए या डिब्बे में से, तो बच्चे ढूंढ कर हाथी लिखते हैं, ज़ीब्रा लिखते हैं, गधा लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे वर्ड जो है इसी में से गेम लेकर खेल सकते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। चंद प्लास्टिक के उनको खिलौने रहते हैं, वो खिलौने लेकर, जैसे गाय, हाथी, भालू वगैरह जो होते हैं, अल्फाज इनमें से जोड़ने के लिए कहिए तो बच्चे खिलौने लेकर खुशी के साथ बच्चे खेलते हैं और जोड़ने सीखते हैं। इस तरह से उनकी उर्दू इम्प्रूव होती है। तो मैं आइए आखिर में बता देती हूँ फिर एक बार पढ़कर। अलीफ, बे, पे, ते, से, जीम, जीम, हाय, है, दाल, दाल, जाल, रे, जे। बच्चों को इस तरह समझाइए। अलीफ, बे के नीचे एक नक्ता, पे को 3 नक्ते, ते को 2 नक्ते ऊपर, टे को तोई, से को 3 नक्ते ऊपर। इस तरह से सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी बाय हार्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं। इस तरह सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, तोई, जोई, आइन, गैन, फे, खाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव। जब इस तरह मुकम्मल उनको पढ़ने आता है तो हर वर्ड को उनको दोबारा मशक्क़त कराएं ब पढ़ने की, ब, तो इस तरह पढ़ने की, आधे लफ्ज़ों को पढ़ने की मशक्क़त कराएं तो इनको लिखने में, पढ़ने में आसानी होती है। इस तरह आप इसको बच्चों को समझाएं। और इसमें नेक्स्ट लेसन में आपको इसी में गेम समझाऊंगी, तो बच्चों को तुम्हें इस तरह से सिखाने, बहुत इजी तरीके से इस तरह से सिखा सकते हैं। अभी इनको पूरे अल्फाज यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। इनमें से किसी का नाम लेकर अल्फाज को जोड़कर लिख सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ कि यहाँ पर एक नाम है, मैं एग्ज़ाम्पल मेरे नाम से शुरू करते हैं। देखो, साजिदा। तो ये जो मेरा नाम है मुझे लिखना है, या किसी का और का नाम लिखना है, फातिमा लिखना है, जो भी लिखना है, तो हम इसमें से नाम को ढूंढ कर लिख सकते हैं। जब पहचान हो जाती है तो हम इसको लफ्ज़ को यहाँ पर ढूंढेंगे। सीन को सा करना है तो क्या करना है, सीन अलिफ सा, तो यहाँ जोड़ा गया। जीम को लेंगे, ज, आधा ज, जी, दाल है दा, तो देखिए यहाँ पर दाल को ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से अल्फाज को जोड़ा है। इसी तरह आपने अपने नाम की मुशक्क़त, घरों में जो भी मेंबर्स रहते हैं उनके नाम की मुशक्क़त कराकर इस तरह से उर्दू की प्रैक्टिस की जाती है। आपको प्लीज़ चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, नए हों तो, और प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, शुक्रिया।